अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ दम का कीमा, जिसके लिए इंग्रेडिएंट ये हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसमें निकाली हुई हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, रेड चिली पाउडर 2 टी स्पून और ये मीट टेंडराइज़र है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर देंगे। और ये मैंने पीस कर रखा हुआ है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून पिसा साबुत धनिया भून कर पीस लिया है इसको। एंड ये मैंने इसके अंदर रखी हुई है प्याज के अंदर मैंने 2 हरी मिर्च डाल के इसको पीस लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट को एक साथ मिलाकर हमें मैरिनेट करना है। एंड यहाँ पे हमने लिए 1 कप दही। और मीट्स मैं बताना भूल गई, ये गाय का कीमा है और ये है ½ kg। और इन सबको मिक्स करेंगे और 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना मुमकिन हो सके उतनी देर इसको मैरिनेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे। हम इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे पकेगा। हम इसको मैरिनेट कर देंगे मिक्स करके। अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गई, अदरक लहसुन भी डाला है मैंने, प्याज के साथ इसको पीस दिया था। ठीक है। वेलकम बैक। हमारा कीमा 3 घंटे तकरीबन मैरिनेट हो गया है। ये रहा कीमा। अब हम इसको पैन में डालेंगे। पहले हम ऑयल गरम करेंगे थोड़ा सा। हम ½ कप ऑयल ले रहे हैं। इस वाले कीमे में तकरीबन ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं ½ कप ऑयल ले रही हूँ। और इसमें हम थोड़ी एक छोटी प्याज को ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को गोल्डन होने तक के ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे अपना, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन। हल्की आंच से आराम से आपने कीमा डालना है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। कीमा इसमें पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी इसके अंदर हमने दही प्याज वगैरह ऐड किया था, ये उसी के पानी में पकेगा। एंड के बाद में जब पानी खुश्क हो जाएगा हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको पकाना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसका पानी खुश्क होने में। तो हल्की आंच पे पकने देंगे, जल्दी नहीं करनी, स्लो आंच पे पकाएंगे इसको बिल्कुल। तेज़ आंच पे बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना।
कुक नहीं होगा, ऐठा ऐठा सा हो जाएगा। इसको स्लो आंच पर कुक करेंगे। जो उबाल आ रहा है, इस स्टेज पर अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। गैस के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट मैरिनेशन में शामिल कर दिए थे। इसको मीडियम आंच पर, तो ये आँच नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए मीडियम आंच पर मैं इसको कुक कर रही हूँ, ठीक है। पानी में खुश्क हो जाएगा, गल जाएगा, पानी खुश्क होगा तो हम इसको भून लेंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद हम इसको आपको दिखाते हैं इसमें क्या स्टेज आती है। एक ऊपर आ गया है, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से में पानी इसको कम हो गया है, कम्बल तेल ऊपर आ गया। कोयला हमने ढका के रखा हुआ है, तो भून रहे हैं, भून जाएगा। तीन ऑफ कर दिया मैंने, अब इसमें स्पून रख रही हूँ और मैंने ये इसके अंदर रख देना है, ये देखो, ठीक है। मैं इसके ऊपर हल्की सी घी ऐड करूँगी कोयले पे, जिसकी वजह से ये धुआं छोड़ने लगेगा। मैं इसको फ़ौरन से क्लोज कर दूँगी, ठीक है। और एक तौर पर सारा इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा धुआं। आपको मैं दिखाती हूँ इसको, बस ऐसे ही धुआं इसमें कम्प्लीटली जज्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। कीमा हमारा रेडी है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, सर्व करके दिखाते हैं। धुआं लग चुका है इसमें, मैं इसको जो चम्मच है इसको निकाल रही हूँ, मैंने को रिमूव कर दी है और हम आपको इसको डिश करके दिखाते हैं। डिश आउट कर लिया है इसको, और हमने इस पर अदरक, हरी मिर्च और प्याज से इसको गार्निश किया है। हम इसको सलाद के साथ सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया है, इसमें ज़ीरे को भून कर डाल दिया है और नमक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।